जब मैं इसका इंटरव्यू दे रहा था आईएएस में, आपको पता होगा कि 3 एग्जाम होते हैं। एक तो ऑब्जेक्टिव होता है जिसमें खाली गोला भरना होता है, तो गोले वाले में तो हम ठीक थे, और फिर एक लिखने वाला होता है, लिखने वाले में भी हम ठीक थे, और फिर एक होता है पूछने वाला, सवाल जवाब वाला, जिसको इंटरव्यू कहते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट कहते हैं। तो जब फॉर्म भरना होता है मेंस में, तो आपको अपनी उसमें हॉबीज लिखनी होती है, आपके क्या क्या शौक हैं। तो फॉर्म भर रहा था, जल्दबाजी में था, मैंने कहा पता नहीं होगा या नहीं होगा। हॉबीज वाला कॉलम आया तो हमने उसमें लिख दिया सिटी बजाना। ऑब्वियसली अब हो गया, मेंस भी हो गया, इंटरव्यू की बारी आ गई। इंटरव्यू में जो वहां पे थे हमारे जो चेयरमैन साहब रहे होंगे, मेंबर्स रहे होंगे, सबने बड़े सवाल पूछे। आप उत्तराखंड से हैं, वहां पे क्या दिक्कतें आती हैं, और इसके बाद आप जेएनयू से पढ़े हैं, जेएनयू में किस तरह का माहौल है। फिर ऐसे पलटते पलटते मेरा फॉर्म, एक वहां पे जो थे टीचर, उन्होंने बोला मिस्टर रावत, आपके तो बड़े अजीब और गरीब शौक हैं। आपने लिखा हुआ है कि योर हॉबी इज टू विसल। पहली बात तो ऐसा शौक किसी का हो कैसे सकता है कि उसकी विस्लिंग का शौक हो। तो मैंने कहा सर नहीं, मेरे पिताजी को भी था विस्लिंग का शौक, तो मैंने सीख लिया, तो आई ऑल्सो यूज्ड टू विसल। उन्होंने कहा कि ऐसे शौक का क्या फायदा है। तो मैंने कहा सर एक तो फायदा ये है कि भाई आपको इंस्ट्रूमेंट नहीं खरीदना पड़ता, गिटार भी नहीं चाहिए, हारमोनियम भी नहीं चाहिए, अपने आप से बजा रहे हो, अपना एंटरटेनमेंट हो रहा है। उन्होंने कहा अच्छा, और इसका नुकसान क्या हो सकता है। तो मैंने कहा इसका नुकसान ये है कि इसको आप गलत जगह पे बजा दो तो आपको भी कोई बजा देगा। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको पता है अभी कोई बहुत बड़ा विसल ब्लोइंग का केस हुआ था इंडिया में। विसल ब्लोइंग आप जानते हैं किसको कहते हैं, जब जहां पे कोई करप्शन होता है तो उसको जो उजागर करता है उसको विसल ब्लोअर कहते हैं। तो मैंने कहा हाँ साहब हुआ था, वो कोई केस हुआ था एनएचआई में तब, जिसके बारे में कुछ शिकायतें थी, तो कोई विसल ब्लोअर थे, उनकी हत्या हो गई थी। तो जवाब आपने सही दे दिया। उसके बाद उन्होंने पूछा आप इंटरनेशनल लेवल पे बताइए क्या कोई विसल ब्लोइंग का केस हुआ है। तो मैंने कहा नहीं सर मुझे तो नहीं पता। उन्होंने कहा हम आपको हिंट देते हैं, ये यूएसए में हुआ था। मैंने कहा नहीं सर बिल्कुल ही नहीं पता है। उन्होंने कहा हम आपको फिर से बताते हैं, 70 के दशक में हुआ था। तो मैंने कहा सर शायद वाटरगेट स्कैंडल होगा। उन्होंने कहा हाँ सही बताया आपने, लेकिन कौन था जिसने सीटी बजाई। तो मैंने कहा सर मुझे नहीं पता किसने सीटी बजाई उस केस में, लेकिन शायद उसका पता नहीं चला है, मीडिया में रिपोर्ट्स आई होंगी। तो इंटरव्यू खत्म हो गया। मैं जब बाहर आया, बाहर आने के बाद जेएनयू चला गया। जेएनयू के बाद 7-8 दिन के बाद मैंने अखबार पढ़ा। अखबार में देखा द फेमस विसल ब्लोअर हैज बीन फाउंड आउट। तो मुझे लगा तुक्का भी हमने सही मारा था। तो कई बार ऐसा होता है, शौक वही भरने चाहिए जो असली में होते हैं। इसलिए जैसे आप हो वैसा ही करो, वैसे ही दिखो।